हेलो बच्चों, एसके एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस आपने मुझे उसमें बताना है। तो उस प्रॉब्लम को एक बार हम दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिगर आउट करेंगे कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो बच्चों, हमारे पास ये दो वर्टिकल स्टैंड थे, these are the two vertical stand, और ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल मान लो, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल या हॉरिजॉन्टल बुक है ये जो हमने उसमें कंसीडर किया था। और इस वर्टिकल स्ट्रैंड के ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंड, एक हॉरिजॉन्टल मार्कर यहाँ पे रखा था। और ये जो सिस्टम मैंने कहा था कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इस पे टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे देखो दो केस है हमारे पास, यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर हम ये मान के चले कि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और दूसरा ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, नॉट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो हमारे पास ये दो केस हैं। तो अब हम दोनों केस में नंबर ऑफ फोर्सेस को इवेल्युएट करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो बच्चों, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये बुक और ये जो मार्कर है, ये जो स्ट्रैंड वर्टिकल स्ट्रैंड है, बुक और इस स्ट्रैंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो बुक है वो इसको एक रिएक्शन देगा, एक रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में देगा, जिसको हम मान लेते हैं R1। सिमिलरली ये जो बुक है इस वर्टिकल स्ट्रैंड में भी एक रिएक्शन देगा, दैट इज R2। और ये जो पूरा सिस्टम है 1 2 3, ये मार्कर नंबर 1, ये मार्कर नंबर 2 और ये मार्कर नंबर 3। सो बच्चों, हमारे पास ये 1 2 और ये 3 मार्कर्स हैं, है ना। अगर ये तीनों का, इस तीनों मार्कर का जो नेट वेट है वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम इस पूरे मार्कर को एक सिस्टम मान लें तो इसका जो नेट वेट होगा W नेट, ये डाउनवर्ड होगा। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका वेट ऐसे डाउनवर्ड नीचे होगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी फोर्सेस हो गई, 3 नंबर ऑफ फोर्सेस हो गई। अब ये जो मार्कर 1 है ये 2 और 3 के ऊपर है, इसका मतलब ये जो सेकंड मार्कर है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा, दैट इज R1 डैश। और ये जो थर्ड मार्कर है वो फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज R2 डैश। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्सेस हो गए। और इस अकेले मार्कर का जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, जो कि इन दोनों फोर्सेस को, इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करेगा, दैट इज W डैश। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितनी फोर्सेस होगी यहाँ पे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हो गए, टोटल 6 फोर्सेस हो गए बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनल सरफेस है, मतलब बुक और ये जो मार्कर है इनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चों, अगर हमारे पास ये जो सरफेस है उसका कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की कोई वैल्यू होगी, तो मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इस मार्कर और इस मार्कर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम मान लेते हैं म्यू डैश है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, अगेन हमारे पास जो फोर्सेस थी, एक फोर्स ऊपर की तरफ दैट इज R1, ये R2, और इस पूरे का सिस्टम का जो वेट है दैट इज W। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, बुक के सरफेस और मार्कर के बीच में फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इधर होगा, दैट इज F1, और इसका जो है वो इधर होगा, दैट इज F2। ये दो फ्रिक्शन फोर्सेस हो गई। सिमिलरली इस मार्कर ने इसके ऊपर रिएक्शन लगाया, दैट इज R1 डैश, और इसने इसके ऊपर रिएक्शन लगाया, दैट इज R2 डैश। और इस पूरे सिस्टम का जो वेट है
इस मार्कर का जो वेट है दैट इज W डैश। अब क्योंकि इन दोनों मार्कर के बीच में भी एक फ्रिक्शन है, इन दोनों मार्कर के बीच में भी एक फ्रिक्शन है जिसकी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिफरेंट है, तो इसका जो फ्रिक्शन होगा ये इस तरफ होगा दैट इज F1 डैश, और इसका जो फ्रिक्शन होगा दैट इज F2 डैश। तो अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस को काउंट करें कितने आएंगे, तो ये आ गया अपना 1 2 3 4 5, ये 5 फोर्सेस हो गई। उसके बाद 6 7 8 9 और ये 10। सो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी होगी यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस अगर सरफेस फ्रिक्शन है, सरफेस में क्या है फ्रिक्शन, तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस इज 10। तो बच्चों ये अपना जो कॉन्सेप्ट था, एक जो मैंने आपको प्रॉब्लम इसके प्रीवियस वीडियो में डाली थी, उसका जो सोल्यूशन है वो ये है, अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे पास 6 हैं, और अगर सरफेस में फ्रिक्शन है बुक और मार्कर में, ये जो वर्टिकल स्ट्रैंड है और इन दोनों स्ट्रैंड में अगर फ्रिक्शन है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस 10 होंगे। आई होप ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम है आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।